जय हिंद बच्चों। आप लोग को कार्बनिक यौगिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल नियम है, परिभाषा है, उसके बारे में बता रहे हैं। यह भी कार्बनिक यौगिक में रीढ़ की समान काम करता है, यानी आगे के टॉपिक को समझने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी होता है। इसको हम लोग अभिलक्षणीय समूह या क्रियाशील समूह अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ग्रुप है, इसका मतलब यह हुआ ग्रुप तभी होता है जब उसमें एक या एक से अधिक रहेगा, तब ग्रुप अधिक रहेगा। तब यहां पर कुछ ग्रुप का नामकरण भी हम किए हैं, हम उसको बताएंगे पूरे डिटेल से एक एक करके। आप इसको पहले VBI लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई एक बार क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप के नाम से ये परिभाषा के रूप में पूछा जाता है। तो चाहे अब क्रियाशील समूह कहे या अभिलक्षणीय समूह कहे, अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप एक ही बात है। कार्बनिक यौगिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, एटम एंड एटम ग्रुप, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, यानी मुख्य रूप से यह कहा जाए कि जब ही किसी कार्बनिक यौगिक पर लगेगा तो तब उस कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण बदल जाएगा, और बदल करके जो लगेगा उस पर निर्भर करेगा, जो क्रियाशील समूह लगेगा उस पर निर्भर करेगा। एक ही वो क्रियाशील समूह नहीं होता है। हम अभी आपके बीच 4 को लिखे, नाम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, कार्बोनिल समूह, फॉर्माइल समूह, एमिनो समूह, और भी है, स्टेराइल्डिहाइड है, एमाइड है, और भी है, एन है, इन है, आइन है, हाइलाइड है। तो एन, इन, आइन आप पढ़ चुके हैं, और बाकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको क्लास 10th में केवल दिया है पढ़ने के लिए हाइड्रोक्सिल समूह। देखिए पहले 9th क्लास में आप पढ़े थे OH पर माइनस ई साइड, यहां पर रहे OH के आगे माइनस, दोनों अंतर है, दोनों अंतर है। हाँ, केमिस्ट्री में इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन अलग है। जब ऊपर रहेगा प्लस या माइनस तो उसको आयन कहते हैं, मूलक कहते हैं। ये आगे जो होता है वो क्रियाशील समूह दर्शाता है। तो ये हम लोग आयन में पढ़े थे, और इसका नाम था हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, ये पढ़े थे 9th क्लास में। ये दोनों में अंतर तो आप आगे माइनस लगाएंगे, और इसको पढ़ेंगे मौलिकुल OH, पढ़ेंगे मौलिकुल OH। साधारण नाम होता है एक युपक नेम होता है, अंतरराष्ट्रीय नामकरण। साधारण नाम में इसको अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। देखो ना, साधारण नाम अल्कोहल बोलेंगे,
और जब युपक नामाकरण करेंगे, आईपीएसी नेम देंगे, तो जो बाबू आप ALKANE में टर्मिनल ई आप याद कीजिए, पीछे लबतिया याद कीजिए, दीना और रतिया कि ANE ENE BINE तीनों में जो इल था, उस लास्ट ई को, अंत ई को टर्मिनल ई कहते थे। उस टर्मिनल ई से ई को हटाएंगे और ओएल लगाएंगे, ओएल ऑल, तो बन गया एल्केनॉल। पहले था एल्केन, एन से ई हटा और ओएल लगा तो बन गया एल्केनॉल। यदि एक कार्बन लगाएगा तो आप कीजिए आध। मेथेन, एन से ई, ANE से ई हटा के एक कार्बन के लिए METHANE यहां हटाएंगे, ओएल लगाएंगे तो बन जाएगा मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल, आप बढ़ते जाइए ऑल टू ऑल, उस साधारण नाम में चलेगा। सुन लो, लेकिन सॉरी, ये चलेगा युपक नेम में, अभी चलेगा साधारण नाम में। साधारण नाम में क्या चलेगा? अल्कोहल। आपको पिछला वीडियो में बताए थे, CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल कहते हैं। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल वहां लिख दिए, पिछला वीडियो को देख लीजिए। यदि उस मिथाइल में इसको जोड़ेंगे साधारण नाम तो बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, और वैसे सब में चलेगा। जब इसमें आएंगे तो कीटोन चलेगा, मिथाइल कीटोन, इथाइल कीटोन, प्रोपाइल कीटोन, ब्यूटाइल कीटोन, पेंटाइल कीटोन इत्यादि। और युपक नेम में ये हटाएंगे, ONE जोड़ेंगे, समझ रहे? इसमें जब चलेंगे साधारण नाम में एल्डिहाइड, इसमें अल, ये ऑल है, ये अल है, ये OL है, ये AL है। सुन लो, एमीन, एमाइन नामकरण में दे दिए, आपको सबको एक करके हम बताएंगे। फिर से परिभाषा पर ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रेजेंट रहेगा एटम या एटम ग्रुप, परमाणु या परमाणुओं का समूह, जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्माण करेगा, निर्धारण करेगा, बताएगा, उसको क्या कहते हैं? अभिलक्षणीय समूह, क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। कुछ अभिलक्षणीय समूह, क्रियाशील समूह का नाम अभिलक्षणीय समूह का नाम है, ई उसका अनुसूत्र है। इसको बोलना है मौलिक्यूल OH, इसको डाई मौलिक्यूल OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक के देने, ये दोनों दो देने, तो दो गो है तो बोलेंगे डाई मौलिक्यूल। मौलिक्यूल OA CHO, मौलिक्यूल डाई मौलिक्यूल CO, मौलिक्यूल OH डाई मौलिक्यूल CO, दो गो है तो डाई मौलिक्यूल। फिर से मौलिक्यूल OH, डाई मौलिक्यूल CO, मौलिक्यूल CHO, मौलिक्यूल NH2। समझ में आ रही बात? मौलिक्यूल OH, डाई मौलिक्यूल, दो गो माइनस रहेगा तो डाई मौलिक्यूल, वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड को दर्शा रहा है। वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड चाहे इधर से या इधर से,
एगो उधर से या एगो इधर से। अभी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डाई पढ़ेंगे, लिख भी सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो मॉलिक्यूल OH हाइड्रोक्सिल समूह, डाई मॉलिक्यूल CO कार्बोनिल समूह, मॉलिक्यूल CHO फॉर्माइल समूह, मॉलिक्यूल NH2 एमिनो समूह। समझ रहे बातों को? सब बच्चे ध्यान से देख रहा। कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, यहां से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, उसे अभिलक्षणीय समूह कहा जाता है। वो क्या कहलाता है? अभिलक्षणीय समूह कहलाता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे यौगिक है, समूह है, इनमें से कुछ लिखा गया है। यहां पर हाइड्रोक्सिल लिखे, जो यहां पूरा पढ़ना है। एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल बनाया किसे, कैसे जाता है, एल्कोहल के भौतिक गुण लिखे, एल्कोहल के रासायनिक गुण लिखे, एल्कोहल के रासायनिक क्रिया लिखे, एल्कोहल के उपयोग लिखे। वर्तमान समय में कुछ एल्कोहल का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में करता है, तब यहां पर देगा एल्कोहल के प्रयोग करने से होने वाले बुरे प्रभाव को लिखे कि एल्कोहल हमारे सेहत, शरीर पर कौन कौन से बुरा असर डालता है। एल्कोहल के प्रकार में पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का 3 प्रकार होगा, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। इतना केवल पढ़ना है अल्कोहल में। हाइड्रोक्सिल समूह, साधारण नाम अल्कोहल, युपक नेम में ऑल। हम पूरा डिटेल करते हैं, आप इसको एक स्क्रीनशॉट झकास से ले। देखो विद्यार्थी, आप लोग को 4 के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां यानी कुल मिलाकर के 10 गो क्रियाशील समूह दिया जा रहा है। इस क्रियाशील समूह के मदद से हम लंबे लंबे दूसरी कार्बनिक कंपाउंडों का नामकरण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसका उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। आपको पीछे हाइड्रोक्सिल समूह, एमीन समूह, कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड समूह दे चुके हैं। अब इसमें हाइलोजन, आप याद कीजिएगा तत्वों का वर्गीकरण में जो 7A वर्ग होता है, उस वर्ग को हाइलोजन परिवार वाला समूह कहते हैं। हाइलोजन परिवार, हाइलोजन परिवार को यहां पर X लिखेंगे, X। और हाइलोजन परिवार में 4 गो आता है, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों को हाइलोजन परिवार कहते हैं और इसको यहां पर X से लिखा गया है। समझ गए? इसका जब नामकरण देंगे तो जो साधारण नाम होगा वो हाइलाइड, कहो जी हाइलाइड, और युग्मक नेम में भी चलेगा हाइलाइड। लेकिन एक चलेगा जैसे क्लोराइड है, क्लोरीन जब रहेगा तो क्लोराइड, हाइलाइड क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड,
आयोडीन, आयोडाइड, फ्लोराइड। लेकिन युपक नेम में थोड़ा सा बदलाव होगा। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, वो हम लिखेंगे जब यहां पढ़ाएंगे, तब यहां आएंगे। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। हम पूरे के नाम के साथ लिखेंगे, फिर भी सुनते चलिए। तो हाइड्रोजन परिवार किस वर्ग में होता है? 7 वर्ग में होता है। कुछ बैच में तत्वों का वर्गीकरण नहीं पढ़ा है, वो आगे बताएंगे। और हाइड्रोजन परिवार को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों को बोला जाता है। लेकिन कार्बनिक चैप्टर में इसको एक्स लिखते हैं। जहां पर एक्स लिखा हुआ रहेगा समझ जाना हाइड्रोजन परिवार है। और आपको बताए थे जब अल्काइल समूह पढ़ा रहे थे तो अल्काइल समूह को आर से सूचित किए थे। तो यदि कहीं पर आर दे ले तो समझ जाना वो अल्काइल ग्रुप है। चाहे मिथाइल हो सकता है, चाहे इथाइल हो सकता है, चाहे प्रोपाइल हो सकता है, चाहे ब्यूटाइल हो सकता है, चाहे पेंटाइल हो सकता है। तो जहां पर आर रहेगा वो अल्काइल ग्रुप, जहां एक्स रहेगा वो हाइड्रोजन समूह ग्रुप होगा। समझ गया वही बात को? फिर हम बारी बारी से जब पढ़ेंगे तो हर एक को सूत्र के साथ पूरे डिटेल के नामकरण के साथ जो बात बोल रहे हैं वो बात लिखेंगे भी। लेकिन सुनने के बाद बहुत ऐसी चीजें होती है जो याद हो जाता है, इसलिए पहले गौर से सुनिए। लिखना तो है ही है और लिख रहे की है। अगला है कार्बोक्सिली मॉलिक्यूल COOH। हम आपको पढ़ने के लिए बताएं कि एगो माइनस रहेगा तो दो मॉलिक्यूल केवल पढ़ेंगे, 2 गो माइनस रहेगा, ये माइनस मतलब बंधन है लेकिन माइनस समझते हैं। 1 माइनस रहेगा तो मॉलिक्यूल, 2 माइनस रहेगा तो डाई मॉलिक्यूल। यहां देखो है ये आप इधरे दे सकते थे, तो ये डाई मॉलिक्यूल COO, ऐसे भी डाई मॉलिक्यूल COO या ऐसे भी। तो एगो रहेगा तो केवल मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, 2 रहेगा तो 2 गो रहेगा तो डाई मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल एक्स या मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परिवार, मॉलिक्यूल COOH, मॉलिक्यूल CN, मॉलिक्यूल NO2, मॉलिक्यूल COONH2 और डाई मॉलिक्यूल COO। पढ़ने के लिए मैंने बता दिया। इनका नामकरण में एक साधारण नाम चलता, एक युपक नेम चलता, आपको पीछे में बताए थे। सिंपल नेम साधारण नाम हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड नाइट्राइल, ये सेम है, ये सेम है, देख रहा है, ये दोनों अलग है। ओइक एसिड जैसे चलेगा मिथोनोइक एसिड, इथोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड, ब्यूटोनोइक एसिड। तो समझ जाइएगा ये जो है युपक नेम है, युपक नेम है। अब इधर लगभग सबका सेम है, नाइट्राइल नाइट्राइल, नाइट्रो नाइट्रो, एमाइड एमाइड, देख रहा है ये अलग है, एस्टर और ओएट। तो इस साधारण नाम और युपक नेम में अंतर होता है, कुछ में अलग है, कुछ में समान भी है। आप देख रहे हैं यहां 2 गो जो 3 गो जो है नाइट्राइल नाइट्राइल, नाइट्रो नाइट्रो, एमाइड और एमाइड। समझ रहे विद्यार्थी? तो इस प्रकार से जब तक क्रियाशील समूह विद्यार्थी आद नहीं रहेगा तब तक आपको नहीं बनेगा। आपको आद क्या करना है सो सुनिए। इनाम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका नाम ई, इसका नाम ई, इसका नाम ई, इसका नाम ई। अनिक्रियाशील समूह और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों को याद रखना पड़ेगा, तब आपको आगे जाकर करके अभिलक्षणीय समूह के मदद से, क्रियाशील समूह के मदद से
फंक्शनल ग्रुप के मदद से नया कार्बनिक यौगिक का रचना होगा, बनेगा। उसका नामकरण कैसे पड़ेगा, उसका अनुसूत्र कैसे होगा, उसका समान सूत्र क्या होगा, मैं प्रत्येक को बारी बारी से बनाता आऊंगा। इसके लिए आपको पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम और फंक्शनल ग्रुप का अनुसूत्र एकदम याद रखना है। यहां भेजा में तुरंत यहां भेज देना, यहां पूछा यहां भेज देना, यहां पूछा यहां भेज देना, तब आपको टनाटन आपको बनेगा। आज के इस वीडियो में केवल फंक्शनल ग्रुप और उसका उदाहरण नामकरण पढ़ने के लिए और सूत्र बताएं। आगे के वीडियो में प्रत्येक को बारी बारी से नामकरण करने के लिए बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग नामकरण करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से जय हिंद।